दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे को भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गिफ्ट दिया है दोस्तों, वो है हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी जो स्मृति शक्ति है। तो दोस्तों, जैसे आज हम कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो डाटा फीड करते हैं, उसमें कितना डाटा हम फीड करते हैं। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी कमोडिटी है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, हमारे को भगवान ने स्मृति देकर और बड़ा कमाल किया है। जैसे हम जो हैं कंप्यूटर में से जो डाटा फीड करते हैं दोस्तों, जब उसको डिलीट कर देते हैं तो वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। परंतु दोस्तों, भगवान ने हमारे को ऐसी मेमोरी दी है कि उसमें एक बार जो डाटा चला गया, जो याद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, जो हमने देख लिया, समझ लिया दोस्तों, वो कभी भी हमारे जो माइंड से डिलीट नहीं होता है। हम उसको कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, कभी भी उसको जागृत कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में कितने कॉन्शियस हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे को ये पावर भगवान ने दी है, स्मृति की जो पावर, मेमोरी की जो पावर दी है, उसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो है व्यक्ति सुबह से शाम तक इतनी जो है समाज के अंदर इतनी जो गंदगी भरी हुई है, इतने जो घटिया जो एक्टिविटीज चलती हैं दोस्तों, कितना जो डाटा जो है हम उस एक्टिविटीज का अपने दिमाग के अंदर फीड करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, और वो डाटा जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। परंतु दोस्तों, अगर हमने इस जो मेमोरी का, जो भगवान की गिफ्ट है, उसका सदुपयोग करना है, तो उसके लिए हमें जो है कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ हमारी जो इंटेलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत कुछ जानने के लिए है, परंतु दोस्तों हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। वो जो है ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहता है दोस्तों, कितना भी बड़ा विद्वान हो, परंतु वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए आज जो है हर लाइन के अंदर कैटेगरी बनी है। अगर हम डॉक्टरी लाइन देखते हैं तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। कोई जो है ईएनटी का डॉक्टर है, कोई जो है यूरिन का डॉक्टर है दोस्तों, कोई जो माइंड का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई जो है स्टमक का डॉक्टर है, कोई आईज का डॉक्टर है, कोई टीथ का डॉक्टर है। दोस्तों, हमारे जितने शरीर के अंग हैं, जिनकी अलग अलग से एक्टिविटीज हैं दोस्तों, उनके लिए डॉक्टरी लाइन के अंदर स्पेशलाइजेशन है। वैसे ही दोस्तों हर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है। अगर हमने किचन में देखना है तो किचन के अंदर इतना ज़्यादा जो स्पेशलाइजेशन है कि जो खाना बनाने वाला कुक है दोस्तों, वो कितनी वैरायटी जो है खाने के अंदर है। अगर हम फार्मर को देखते हैं दोस्तों, फार्मिंग के लिए कितनी जो है क्रॉप्स हैं, कितनी जो फसलें जो हैं वो उगा सकता है। तो हर फील्ड के अंदर, अगर टेक्नोलॉजी के में देखते हैं, अगर हम मेडिकल में देखते हैं, अगर हम जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं, अगर हम वाटर के अंदर देखते हैं दोस्तों, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं, तो पेट्रोलियम को देखते हैं, अगर हम जो है ऑटोमोबाइल की जो एजेंसीज को देखते हैं, अगर हम जो गाड़ियां हैं उनकी जो वैरायटी देखते हैं दोस्तों, कितना कुछ हमारे जो आज
संसार के अंदर बना हुआ है, तो दोस्तों हम कितना डाटा अपने दिमाग के अंदर इकट्ठा करेंगे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा माइंड भी जो है टायर होता है, थकता है। तो इसलिए जरूरी है कि उसके लिए हम जो है अपने कानों के अंदर फिल्टर लगाएं, अपनी आंखों के अंदर भी जो है फिल्टर लगाएं। हमने क्या देखना है, क्या सुनना है दोस्तों, इसका हमें पूरी तरह से फिल्टराइजेशन करना चाहिए कि जो चीज की मुझे जरूरत है मुझे उतना ही सुनना है। मेरे साथ जो चीज जाने वाली है, मेरे को जितना इस समाज के अंदर उदर पूर्ति के लिए जरूरी है दोस्तों, उतना ही मुझे सुनना है और उसी के अंदर स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना है। दोस्तों मेन जो है हमारा इस सृष्टि के अंदर आने का जो मकसद है दोस्तों, उसको पहचानने की कोशिश करनी है। जो हमारा असली गोल है उसको जानने की कोशिश करनी है। तो वो तभी कर पाएंगे दोस्तों अगर हम वो डाटा जो हमने अपने माइंड को डस्टबिन बना रखा है कि जो भी सामने आया उसको देख लिया, जो भी सामने आया उसका सुन लिया, जो भी सामने आया उसको पढ़ लिया। तो दोस्तों वो जो है हमारा माइंड जो है वो डस्टबिन बन गया है। तो उसके अंदर से उसकी सफाई करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम बाय टाइम जो है उसके अंदर से डाटा जो है वो डिलीट करते जाएं, उसको निकालते जाएं, उसको जो है अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में ना जाने दें, उसको बाहर ही रखें दोस्तों। उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता दोस्तों, उनके ऊपर ही हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। उन बातों के बारे में ही सोचना चाहिए, उनके बारे में ही पढ़ना चाहिए, उनको ही बार बार देखना चाहिए। दोस्तों अभी जो है जैसे अब कोई बड़ा ऑफिसर होता है, कोई बड़ा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सॉलिसिटर बनता है या आईएएस ऑफिसर बनता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर भी जो उसकी नॉलेज होती है तो उसने स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया होता है। उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय जो है बार बार पढ़ना अच्छा होता है, उसको रिवाइज करना बढ़िया होता है। तो हमने भी दोस्तों जितना का हम कर सकते हैं, जितनी का हमारी कैपेसिटी है, जितना का हमारे माइंड की पावर है दोस्तों, माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है, किंतु हमने उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना है, उसको सही जगह पर लगाना है। तभी जो है हम जो है अपनी जो मेमोरी भगवान ने हमारे को दी है, याददाश्त दी है दोस्तों, उसको हमेशा रिफ्रेश करते रहना है, उसको हमेशा जो है तरोताज़ा रखना है। उसके अंदर जो है हमने जो फालतू का कचरा नहीं भरना है दोस्तों। कितनी बड़ी बात है कि हम रात को सोते हैं तो भगवान हमारी मेमोरी जो है वो छीन लेते हैं, और सुबह जब हम उठते हैं तो वो मेमोरी भगवान हमें वापस दे देते हैं। अगर भगवान हमारी मेमोरी को नहीं छीनेंगे तो रात को हमारे को नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो हमारा अगला दिन जो है पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। तो भगवान का जो दोस्तों सिस्टम है बहुत बढ़िया है, हमारे को भगवान ने बहुत अच्छे से सिस्टमाइज किया हुआ है, किंतु हमने जो है उसका कचरा कर दिया है, हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ये पावर है, ग्रैमिंग की पावर है, माइंड की जो हमारी याददाश्त की पावर है, हम मेमोरी की जो पावर है दोस्तों, उसका हमने सही मायने में सही तरीके से जहाँ करना चाहिए वहीं उसका इस्तेमाल करना है, उसका यूटिलाइज करना है दोस्तों। तभी जो है भगवान का जो ये हमारे को वरदान है, भगवान का जो गिफ्ट है, उसको हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन का विकास कर सकते हैं दोस्तों। जैसी मेमोरी हम यहाँ बनाकर जाएंगे, जितना बढ़िया हम इसको डेवलप करेंगे दोस्तों, अगले जन्म में भी हमें ये मेमोरी ऐसे की ऐसे ही मिलने वाली है। परंतु फर्क इतना ही होता है कि अगले जन्म के अंदर जो है हमें जो है पिछले जन्म का याद नहीं रहता है, परंतु दोस्तों जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी जो अनुभव है दोस्तों, वो सभी हमारे साथ जाते हैं। वो अगले जन्म में भगवान हमें एज इट इज़ जो है वो उसके अंदर परोस कर देते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें जो है हमेशा अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है कि कुछ भी किसी भी तरह का जो कचरा है वो हमारे दिमाग के अंदर ना जाने पाए।
जिस चीज की हमें जरूरत है उतना ही हम उठाएं, उतना ही हम देखें, सुने, पढ़ें। दोस्तों, अच्छा जो शाश्वत जो है, जो हमारे वेदों का है, ऋषियों का है, हमारे जो शाश्वत ग्रंथ हैं दोस्तों, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है दोस्तों, उनका जो ज्ञान है दोस्तों वो शुद्ध तत्व ज्ञान है। गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली हुई जो वो गंगा है दोस्तों। तो उनको हमने पहले उनका अधरा अमृत करना है, उनको पीना है दोस्तों। फिर जो है समाज के अंदर जो कचरा चल रहा है उसको हमने जितना जरूरी है बस उतना ही उठाना है। तो दोस्तों, ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत जो है आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन के अंदर बहुत प्रोग्रेस करेंगे। और जो सही मन की जो शांति है वो तभी हमें मिल सकती है अगर हमारी जो बुद्धि है, अगर हमारा दिमाग जो है वो उसके अंदर जो मेमोरी है दोस्तों वो सही मायने से, सही ढंग से उसको हमने फीड किया है, तो हम कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हैं। कभी हम जैसे डिप्रेशन में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, तो हम जो अच्छी बातें हैं अगर हम उनको रिकॉल करेंगे दोस्तों वो हमें खुशी देंगी, आनंद देंगी। और बार बार जो अच्छे एक्शन हैं, सुख के एक्शन हैं, बढ़िया एक्शन हैं, वो हमें बहुत आनंद देंगे दोस्तों अगर हम उनको रिकॉल करेंगे। तो जैसे दुख जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, वो भी दोस्तों हमारे को कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए जो प्रेरित करेंगी, तो उनको हम कभी भी दोस्तों वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा उनको हमने बार बार रिवाइज करना है। जो अच्छी बातें हैं दोस्तों उनको बार बार रिवाइज करना है, उनका प्रिंट जो है हमारे दिमाग के ऊपर पड़े, तो उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। दोस्तों, अगर हम एक चीज को बार बार करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसका अभ्यास बार बार करेंगे, तो दोस्तों कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।